नमस्कार। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी फेस्टिवल्स है जैसे दशहरा, दिवाली और ख़ास करके बिहार में जो छठ महापर्व सेलिब्रेट किया जाता है उसको आपने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। और अब मेरे को लगता है कि ये सारे सेलिब्रेशंस के बाद अब आपको कैरियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कैरियर सही है तभी जाकर के ये फेस्टिवल्स भी आपको अच्छे लगेंगे। हालांकि ये सारे फेस्टिवल्स भी उतने ही ज़रूरी है जितना कि आपका करियर ज़रूरी है, ताकि लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट रह सके। तो चलिए, हम आप की शुरुआत सबसे पहले करते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट है उसके बारे में जानकारी दे करके। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी इंटर लेवल जो वैकेंसी है उसके बारे में, विभिन्न पोस्ट के बारे में, कब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है, उसके बाद कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये सारी जानकारी और साथ में आपको लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके ऑनलाइन आवेदन करने में। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि ये सारे जो फॉर्म्स हैं उनको पहुंच सकें, उनको इनकी जानकारी पहुंच सके और इस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकें। तो आपको बता दें कि आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी के तहत जो है इंटर लेवल वैकेंसी निकाली गई। मतलब आप इंटर पास अगर हो तो आप इन पोस्ट पदों पे अप्लाई कर सकते हैं। बताएंगे हम पूरी जानकारी इस वीडियो में। आप इससे पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर, क्योंकि आजकल फर्जी विज्ञापन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे बचने के लिए आप मेरे द्वारा बताए गए एडवर्टीजमेंट नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस एडवर्टीजमेंट नंबर का नाम है CEN 7/2025। देखिए, ये एडवर्टीजमेंट नंबर देख करके ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी फर्जी फॉर्म से बचा जा सके। तो ये एग्जामिनेशन आपका है, इसका मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 अक्टूबर 2025 से ही, और लास्ट तिथि, अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। फ़ी पेमेंट के लिए अगर हम बात करें तो 29 नवंबर 2025 तक आप फ़ी पे कर सकेंगे। इसमें एक करेक्शन का भी डेट रखा गया है। मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है, त्रुटि हो गई है, तो आप उसको करेक्शन भी कर सकेंगे 30 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025, यानी जब आपका फॉर्म का लास्ट तिथि है पेमेंट का 29 नवंबर के बाद आपको 30 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक आप उसको करेक्शन को करा सकते हैं। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह नोटिफाई कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है। अगर हम शुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपीज़ का शुल्क रखा गया है, और SC ST EBC के लिए 250 रुपये, और जितनी भी फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये की राशि रखी गई है। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा फ़ी रिफंड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए जनरल OBC के लिए 400 रुपीज़ जो है विल बी रिफंडेड, एंड अदर कैंडिडेट ₹2050 will be refunded to the bank account after appearing in stage 1 एग्जाम। जैसे ही आपको एडमिट कार्ड जारी होता है और आप परीक्षा में बैठ जाते हैं स्टेज 1 में, तो आपका परीक्षा में बैठने के बाद ही आपके खाते में जो अकाउंट आप दिए रहेंगे, अकाउंट डिटेल फॉर्म भरते समय आपको मांगा जाएगा, तो उसमें आपका जो जनरल OBC के कैटेगरी के लोग हैं 400, और SC ST फीमेल के जो कैटेगरी के लोग, जो शुल्क आपने चुकाया होगा वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ये भी प्रोसेस, ये भी प्रक्रिया जो है अपनाई गई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ऑनलाइन जो पेमेंट होगा वो वहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या IMPS के तहत आप UPI वगैरह से ट्रांसफ़र कर सकेंगे। उम्र की बात अगर करें तो 1 जनवरी 2025 को उम्र की गणना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 जनवरी 2025 को उम्र की गणना की जाएगी। 18 वर्ष मिनिमम एज होगा और 30 वर्ष आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। आरआरबी के द्वारा मतलब इसमें एनटीपीसी इंटर लेवल पोजीशन के लिए एज रिलैक्सेशंस का भी जो भी प्रावधान है वो इस पर लागू किया जाएगा। कुल पदों की अगर हम संख्या बताएं आपको तो 3058 पदों पे ये वैकेंसी है। गौर आप कीजिएगा, 3058 पदों पे वैकेंसी है। और अगर हम वैकेंसी डिटेल का कैटेगरी वाइज बात करें तो पोस्ट नेम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी जिसको बोला जाता है, 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन के पहले जो पोस्ट जो आपको डिग्री के आधार पे जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसमें जनरल कैटेगरी 1280 पद हैं, EWS के लिए 280, OBC के लिए 773, SC के लिए
461 और ST के लिए 264, 3058 पदों पे टोटल वैकेंसी है। देखिए अब पोस्ट का नाम इसमें मामूली रूप से मतलब 4 पदों पे वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला पोस्ट है कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, उसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स के द्वारा भारत में, और 50% आपको जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए केवल पासिंग मार्क्स रखा गया है। ट्रेन क्लर्क के लिए भी सेम यही मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंटर पास होना चाहिए, 50% मार्क्स जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PH के लिए पास ओनली है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी रखा गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और वहीं OBC EWS जनरल के लिए 50% मार्क और SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए पास ओनली। इसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 30 वर्ड 30 वर्ड PM और हिंदी 25 वर्ड PM। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली एक बात यह है कि कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सर टाइपिंग के लिए दोनों ज़रूरी है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है और का मतलब अथवा, यानी कि इंग्लिश में आपको अगर आप फाइट करना चाहते हो, इंग्लिश टाइपिंग के लिए जाना चाहते हो, तो उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट यानी 1 मिनट में 30 शब्द आपको टाइप करने आना चाहिए। हिंदी में वहीं घटा के कर दिया मतलब रखा जाता है जो स्टैंडर्ड है, तो 25 वर्ड PM यानी 25 शब्द जो है प्रति मिनट की रफ्तार से आपको टाइपिंग करना है। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले मेरा जो वीडियो है उसको देखते नहीं है, तो आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले कम से कम मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिए ताकि आपको परेशानी से बचाया जा सके। देखिए इसमें आपका एक चीज़ और आपसे हम अनुरोध करेंगे कि जो भी हम लिंक प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है फॉर्म भरने के लिए वो ज़रूर आप रीड आउट करें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें, ठीक है। इसमें आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन यानी जो फॉर्म भरेंगे आपको उसमें किन किन चरणों में आपको सिलेक्शन के दौर से गुजरना है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT1 CBT2, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जो भी पद होंगे उनके लिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग के लिए जो पोस्ट मैंने बताया उसमें हिंदी इंग्लिश की आपको परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हमारे दिए जो डिटेल्स हैं मतलब जो लिंक है वहाँ से आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर अगर हम बात करें तो इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट आपको भरने के लिए लेना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपलोड नहीं कराया जाता है, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आता है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के फॉर्म को भर लेना चाहिए किसी साइबर कैफ़े में जाके या खुद से अगर भरना चाहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।